नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश बाबा। इंडेक्स व्यू 29 अप्रैल 2026। कल है वेडनेसडे, फिर एक थर्सडे, फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी। उसके बाद क्या? उसके बाद वेस्ट बंगाल का, असम का इलेक्शन रिजल्ट्स। तो अगर इलेक्शन रिजल्ट्स में बीजेपी पॉजिटिव हुआ, मार्केट तो भाग जाएगा, फाड़ देगा, गैप अप होगा। लेकिन वो होगा मंडे को या ट्यूसडे को होगा। लेकिन एग्जिट पोल्स आएंगे शायद कल से, तो शायद कल और परसों साइडवेज टू कुछ हो सकता है। एनीवे, सबसे पहले मैं अब सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूंगा और थोड़ा डिटेल में बात करूंगा ताकि आपको सीखने को मिले। कोशिश करूंगा, अगर याद आया तो कोई आपको एक साइकोलॉजिकल टिप दे दूं, ट्रेडिंग टिप। कोशिश करूंगा लेस एंड में वो। सबसे पहले ये निफ्टी का है वीकली चार्ट। क्या लगता है इसके अंदर? मैं इसको पहले अच्छी तरह बड़ा कर दूं। ये वीकली चार्ट है ना, हमने कल कहा था 24,200 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये यहां पर है। वहां पर से देखो रिजेक्शन आया है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आया ये कल और आज का लो, और वो है करीब 29 ओपन हाई लो 23,936। ये वाला जो मार्क किया मैंने, अगर ये टूटेगा यहाँ पर, दैट बी फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। यहाँ पर कर देता हूँ, ये ग्रीन बार का लो टूटा तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। एनीवे, देखते हैं डेली क्या लगता है। डेली चार्ट हमने मार्क तो किया है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये नहीं टूटना चाहिए बस। लेकिन एक बात नजर आती है मुझे, एक तो ये 24,200 का रिजेक्शन आया यहाँ पर, दूसरा ये छोटा ग्रीन रेड बार ग्रीन के अंदर है बच्चे की तरह, और ग्रीन है रेड के अंदर बच्चे की तरह। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेग्नेंट लेडी, डबल प्रेगनेंसी। ये ज्यादा मूव डाउन है, ये पॉज है, नीचे मूव डाउन कंटिन्यू हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो जितने मैंने मार्किंग है ना, ये इतनी गिरावट आ सकती है। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस होगा अगर ये तोड़ेगा जो मैंने मार्क किया। 23,000 कुछ था, मैंने कितना है मुझे ध्यान नहीं अभी तक, लो 936। अगर वो टूटेगा तो, अगर ये लेवल मिस हो जाता है ना, आप रिवाइंड करके देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, लेकिन ये लेवल जरूर लिखिएगा, क्योंकि 24,200 रिजेक्शन किया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ क्या, मैंने ये दो मार्क लाइन किए, पैरेलल लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे आया फिर ऊपर गया। ये अगर ये टूटा ना, तो इतनी गिरावट आएगी और ज्यादा भी आ सकती है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे पता नहीं क्या होगा, पेट्रोल प्राइसेस तो हाइक बहुत है, मुझे लगता है पेट्रोल प्राइसेस 20-25 रुपया दाम बढ़ने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो आपको और मुझे बहुत तकलीफ होगी, बहुत बहुत तकलीफ होगी। हमको तकलीफ होगी, ट्रक्स को तकलीफ होगी, जो हमारे घर में सामान आता है उसको तकलीफ होगी, सब्जी तकलीफ होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत तकलीफ होगी, इतना बता दूं आपको। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं 75 मिनट बार क्या लगता है। 75 मिनट बार में हमने ये रेड मार्क किया है यहाँ पर, देखिए। जब तक वो पार नहीं करता, तब तक जो भी अपमूव मिलेगा, मैं उस अपमूव पर भरोसा नहीं करूंगा, विश्वास नहीं है मुझे बस। और ये अपमूव कहां तक है? ये 24,200। यस, लिख लेता हूं मैं, नहीं पढ़ा लिखा तो है पहले, आप वापस जाइएगा। अब देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। ये जो 15 मिनट का चार्ट है, इसमें क्या लगता है, ये 24,200 तो इंपॉर्टेंट लेवल है। वो टूटेगा ऊपर बक्साइड तो भाग जाएगा मार्केट, लेकिन थोड़ी गिरावट आ सकती है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,896 या 996, जो भी नाम था, उस पर ध्यान देना, वो नहीं टूटना चाहिए। वो टूटा तो गिरावट टूट सकती है, तो यहां पर शायद थोड़ा सपोर्ट मिले। फिर कल देखें क्या होता है, परसों क्या होता है। लेकिन फिलहाल है ना, मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, जो नजर आती है वीकनेस। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट क्या है? पिछले हफ्ते कहा था कि हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 57,265 है, और ये हमने मार्किंग भी किया था, डॉटेड लाइंस, वहीं से लौटा है। और कल मैंने बोला था इंपॉर्टेंट जोन है 56,400, 56,000, और 56,400 अगर टूटा तो और गिरावट आ सकती है। और 57,200 ये कल का रेजिस्टेंस था, तो 56,400, 56,000 है तो वीकनेस, ये वीकली है। लेकिन डेली चार्ट देखते हैं आप क्या है। डेली चार्ट में आप देखिए, जो क्लोज मिला है करीब 55,400, क्योंकि 56,000 तोड़ दिया। दिक्कत है 56,000 तोड़ने की। मैं फिर बताता हूँ, 56,400 तोड़ दिया, उसके बाद 56,000 था, 56,000 भी तोड़ दिया, अब नीचे और खुल गया, ये डेली वैल्यू। अब नीचे खुल गया यहाँ पर, कहाँ? 55,000। मैं लिख देता हूँ 55,000 यहाँ पर, ये ओपन हो गया। और जैसा मैंने निफ्टी पे मार्क किया ना,
वैसे ही मैंने बैंक निफ्टी मार्क किया है, ये अपस्लैंटिंग लाइन यहाँ पर संभल सकता है 55,000। अगर 55,000 टूटा ना फिर क्या होगा, मार्किंग करके बताऊंगा। मैं नहीं बोलता हूँ वीक टूटेगा, ये ऐसी गिरावट आ सकती है, लेकिन अब तक तो मुझे जो नजर आता है ना वो वीकनेस नजर आती है। अब देखते हैं ये 15 मिनट का चार्ट क्या लगता है, सॉरी 75 मिनट का चार्ट क्या लगता है। 75 मिनट के चार्ट में 56,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब तक वो पार नहीं करता ना, डाउन साइड ओपन है। तो हमको ये शॉर्ट, हम सोचना शॉर्ट का है जब तक 56,400 पार नहीं करता बस। अब देखते हैं 15 मिनट में क्या होता है। 15 मिनट में क्लियर कट वीकनेस नजर आती है। ये जो ग्रीन लाइन है 56,400 की है, जब तक वो नहीं पार करता तब तक डाउन है। ऑन द वे अप थोड़ा रेसिस्टेंस है 55,800, लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर रेसिस्टेंस है। और ऊपर जाएगा भी ना तो यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस आएगा 55,800, यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस आ सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मार्केट अब तक वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है। हमको क्या करना है, मार्क करने हैं पॉइंट्स और ट्रेड करने हैं पॉइंट्स, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि भाव भगवान है। और अगर आपको कुछ लेवल्स याद नहीं आते तो इसको फिर रिपीट करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। जय हिंद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।